हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड और बीएड के बारे में। कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अप्लाई होता है, यानी कि डीएलएड फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप अभी तक कंफ्यूजिंग है तो आज हम आप लोगों का कंफ्यूजिंग दूर कर देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें इंट्रेंस एग्जाम में आपका किस विषय से पूछा जाएगा, सबसे बड़ी बात यही होता है कहां से पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, कौन सा बेस्ट है, डीएलएड बेस्ट है या बीएड बेस्ट है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपका ये हो जाएगा तो जब आप टीचर बन जाएंगे, ठीक ना, तो आपको कौन सा क्लास के लिए सुटेबल होगा और उसकी सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल से इसी वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात जानते हैं कि डीएलएड, इधर डीएलएड की बात करेंगे, इधर हम लोग बीएड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो रहेगा पोस्ट आपका 30,000 प्लस पोस्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका 40,000 प्लस पोस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बता दें आप लोगों को, इसमें जो आपका 10th प्लस 2 चाहिए, यानी कि 12th चाहिए। ठीक है, जिसका कम से कम जो आपका, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो कम से कम आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब आएगा बात यहाँ पे कि भाई साहब, इसमें जो है आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। भाई आप किसी से भी किए हो ना, साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो या फिर आप कॉमर्स से किए हो, आप तीनों में किसी से भी किए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप SC ST में आते हैं, ठीक है, अगर आप SC ST में आते हैं तो उसके लिए नंबर कितना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपका जो नंबर चाहिएगा वो आपका चाहिए कम से कम 45%। ठीक है, अगर आप SC या ST में आते हैं तो आपको 45% अंक चाहिए। ठीक है, 12th में। और अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं, ठीक ना, तो आपको चाहिए कितना, 50 अंक। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फी के बारे में। पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डीएलएड बीएड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका फी जो है, आपका इसमें आप जनरल हो या ओबीसी हो, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी के लिए जो है आपको 960 रुपया लगेंगे एप्लीकेशन फी। ठीक है, अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं या फिर आप महिला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अगर आप विकलांग कोटा के अंतर्गत आते हैं आपको 760 रुपये लगेंगे। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे कि ये अप्लाई डेट कब से शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच अप्लाई स्टार्ट है 2024 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें और अप्लाई जल्द से जल्द कर लें। अब हम बात करेंगे कि इसके पहले हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो आपका एज का जो काउंटिंग होगा ना, वो आपका होगा 1/1/2024 से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपका काउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस को रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा सा इधर में इसके क्वालिफिकेशन में, बीएड के क्वालिफिकेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के समकक्ष, जैसे बीएड कर रखे हो, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपका जो है ना ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक ना, ग्रेजुएशन चाहिए। उसमें से आपको कितना चाहिए भाई, तो आपको कम से कम आपको 50% मार्क्स अनिवार्य है। ठीक है, 50% अंक अनिवार्य है। अगर आप बीई या बीटेक किए हैं, अगर आप बीटेक वगैरह किए हैं, ठीक है ना, अगर आप फ्रेंड्स बीटेक किए हैं तो उसमें से जो है आपका कम से कम आपका जो है, अगर आप 55% आपको लाना अनिवार्य होगा। ठीक ना, अगर आप 55% भी लाए हैं तो आप अप्लाई, मतलब कि आपको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं हम लोग, इसका अगर हम बात करेंगे फी कितना रहेगा, तो जनरल ओबीसी सबके मेल के लिए जो रहेगा, आपका मेल के लिए आपको 1000 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अप्लाई डेट जैसे ही इसका अप्लाई खत्म होगा, अभी इसका नहीं है, अभी इसका फिक्स डेट नहीं दिया है, अभी कमिंग सून में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये निकाल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर आप देखिए, आप डीएलएड करके जो है ना, आप टीचर जो बनेंगे 1 to क्लास 1 से 1 to 5 का बनेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग पीआरटी बोलते हैं, पीआरटी।
ठीक है। हम लोग 1 to क्लास 1 to 5 को हम लोग PRT बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें जॉब कर लेते हैं तो आपको जो मिलेंगे 35,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। बेसिक सैलरी जो रहेगा 35,000 मिलेगा। और अगर इसमें से आप ग्रेजुएट का अगर आप मतलब कि BA BCom किसी भी चीज़ का अगर आप अपना मतलब क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं तो फिर आप 6 to 8 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यह तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो करेंगे कि आप B.Ed करके आप क्या कर पाएंगे, आप B.Ed करके आप क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप जो है 6 to 10 तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 to 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 to 8 का तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं निकलता है, 6 to 8 का निकलेगा और 9 10 का निकलेगा। अगर आप B.Ed करके रखे हैं तो आप इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अच्छा उसके पहले फ्रेंड्स एक बात बता दूं हम आपको कि इसमें से आपका सैलरी कितना मिलेगा। इसमें से आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा और 9 to 10 के अगर टीचर बन जाएंगे तो आपको जो है 45,000 पर मंथ बेसिक सैलरी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, दोनों की सिलेबस के बारे में जानेंगे। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, इसका भी जो है आपका एज काउंट जो होगा 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा। तो फ्रेंड्स अब क्या हम लोग सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसमें जो होगा एज लिमिट जो आपका रहेगा, मतलब मिनिमम एज कितना चाहिए आपको, 17 साल चाहिए। मिनिमम एज जो है आपका कम से कम आपका 17 साल होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इसमें 120 क्वेश्चन, इसमें से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 120 मार्क्स का रहेगा और कितना समय रहेगा, तो आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लिए होंगे कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का और 2.5 घंटा का आपको समय चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो नो, निगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो आपका नहीं रहने वाला है और ना ही इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब बात करेंगे कि जनरल हिंदी का बात करेंगे फ्रेंड, इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके जनरल साइंस से भी आपका जो है जीके जीएस से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि B.Ed में आप एडमिशन, सरकारी कॉलेज के B.Ed कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए आपको जो इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसमें किस किस विषय से पूछा जाएगा। तो देखिए ये आपका जो है मतलब कि B.Ed का जो ही चीज रहता है ना, उसी से आपका एक तरह समझिए, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी पूछा जाएगा आपसे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ये जीके जीएस जो रहेगा वो पूछा जाएगा आपसे 40 क्वेश्चन। और ये टीएलई मतलब क्या हुआ, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक ना, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो है ये हुआ, ये सब जो है ना आपका B.Ed का ही एक भाग है। तो फ्रेंड्स आप लोग सिलेबस के बारे में संपूर्ण डिटेल से जान लिए, चाहे वो B.Ed का हो या चाहे आपका वो DLED का हो। तो फ्रेंड्स ये सभी हम आपको बता दिए। अगर आपके अंतर्गत, अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे और अगर इसमें कुछ बचा है तो हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स आपका एज लिमिट हम आपको बता दिया, 17 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का और 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें भी जो है फ्रेंड्स आपका, और इसमें भी जो है आपका सेम रहेगा, इसमें भी आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब बहुत किसी का होगा, बहुत का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, कंफ्यूजिंग कि हम B.Ed करें या DLED करें। फ्रेंड्स अगर आपके पास, देखिए अब बात करते हैं पहले कि दोनों में बेस्ट कौन है। तो फ्रेंड्स बेरोजगारी के इस दौर में बेस्ट दोनों है,
ठीक है। अगर आप बीए कर ग्रेजुएट कर बैठे हैं, ठीक है ना, या फिर आप बीटेक कर बैठे हैं तो आप डीएलएड बीएड कर लीजिए। तो दोस्तों आप अगर इसमें डीएलएड में अगर आपका 12th में अगर आप 12th में 50% मार्क्स नहीं है, ठीक है, तो आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है ना, बीएड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड में आप ग्रेजुएट अगर कर बैठे हैं या बीटेक कर बैठे हैं तो आपको इधर से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसको अब मार्क्स कितना चाहिए, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो आपको लाने के लिए आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा। जैसे आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको कम से कम जो है 80% टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 120 का 80% कितना होता है, तो 96 मार्क्स आपको कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, यानी कि 95 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली आपको सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको तैयारी इस सारा जो सिलेबस है आपका सब आपका जनरल कंपटीशन के अंतर्गत है, ठीक है ना। और ये सारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 10th + 2 के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये जो इंट्रेंस एग्जाम जो ये क्वेश्चन जो है ये आपको ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, 10th और 12th के लेवल पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किए तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, बेसिक एकदम जीरो से, अगर आप बिगिनर है, अगर आप मतलब कि मैथ में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक ना, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम आपको कभी, अभी तो नहीं, कभी हम आपको एक अलग अपने दूसरा चैनल का नाम बता दूंगा जहाँ पे मैं आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ सिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी ये जो अभी डीएलएड का जो चल रहा है इसमें आप अप्लाई कर सकें। और फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग नए टॉपिक के साथ, नए रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।